हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि एलआईसी के प्लान जीवन लाभ 936 में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आप सभी को पता होगा 1 अक्टूबर 2024 को एलआईसी के कुछ प्लान्स में मॉडिफिकेशन की गई है और उन प्लान में मॉडिफिकेशन करके उन प्लान नंबर को चेंज कर दिया गया है। तो अब एलआईसी का जो जीवन लाभ है वो 1 अक्टूबर के बाद प्लान नंबर होगा 736। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एलआईसी के 936 प्लान में क्या-क्या चेंजेस करके प्लान नंबर 736 बनाया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चेंज आया है वो है प्रीमियम का। तो अब इस प्लान में जो एलआईसी का प्रीमियम था वो इंक्रीज कर दिया गया है। अब कितना इंक्रीज किया गया है वो हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम को कंपेयर करने के लिए हम मान लेते हैं कोई एक 30 साल का व्यक्ति है, वो 21 साल की पॉलिसी टर्म जीवन लाभ प्लान में लेते थे और जिसकी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की होती थी। और प्रीमियम की कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता था। तो यहाँ पर अगर हम 736 प्लान के हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं प्रीमियम की, तो उसमें विदाउट राइडर जो प्रीमियम आएगा वो होगा 55,506 रुपये का। ये जो मैंने आपको प्रीमियम बताया है वो बेस प्रीमियम है विदाउट जीएसटी। और अगर हम प्लान नंबर 936 की बात करें, उसमें यहाँ पर ये जो बेस प्रीमियम होता था वो होता था 52,351 रुपये का। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना प्रीमियम ईयरली प्रीमियम पर इंक्रीज हुआ है। ठीक इसी तरह से आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। एलआईसी आनंदा की मदद से आप 736 प्लान का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी जो प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर कैलकुलेटर अवेलेबल हैं उनकी मदद से आप 936 का प्रीमियम भी निकाल सकते हैं। तो उन दोनों को कंपेयर करके आप जान सकते हैं कि एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में कितना प्रीमियम इंक्रीज हो चुका है। सिर्फ एक एग्जांपल मैंने उसमें से आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर सरेंडर वैल्यू को लेके एक बड़ा बदलाव आया है। पहले आप अपनी पॉलिसी को 2 साल बाद सरेंडर कर सकते थे, लेकिन अब इस टाइम पीरियड को और कम कर दिया गया है जो कि 1 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो लोन का टाइम पीरियड है वो भी कम कर दिया गया है। पहले आपकी पॉलिसी के 2 साल पूरे होने के बाद ही आपको लोन की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब 1 साल पूरा होने के बाद आप लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। उसके बाद चौथी और बड़ी अपडेट जो आई है वो है एलआईसी एजेंट की कमीशन को लेकर। अब यहाँ पर एलआईसी का जो एजेंट कमीशन है वो रिड्यूस कर दिया गया है। जहाँ पर एलआईसी एजेंट को फर्स्ट ईयर में 25% कमीशन मिलता था, वो कमीशन अब यहाँ पर 20% कर दिया गया है। तो 5% तक का कमीशन यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एलआईसी एजेंट का रिड्यूस कर दिया गया है। अगर आप ये कंप्लीट रेट्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए एलआईसी का सर्कुलर आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको एजेंट के कंप्लीट कमीशन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेच पेमेंट मोड में भी एक चेंज किया गया है, जिसमें अगर आप नेच प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होगा। आपको पता होगा कि अगर आप नेच ऑप्शन चूज करते हैं या मंथली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो नेट से ही आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम की डिडक्शन होती है। तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होगा। पहले 2 महीने के एडवांस प्रीमियम दे के भी आपकी पॉलिसी में नेच रजिस्टर हो जाता था। उसके बाद यहाँ पर जो अगला चेंज आया है वो है फ्री लुकअप पीरियड में। तो यहाँ पर पहले आपको 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको पॉलिसी की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आती हैं या सही नहीं लगती हैं, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा के उसका रिफंड ले सकते हैं। जब भी आपको फिजिकल बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिल जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी पॉलिसी के राइडर्स होते हैं उसमें भी कुछ चेंज किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्लान में केवल 4 राइडर्स ही मिलेगी, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर और पीडब्ल्यूबी राइडर आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर जो है क्रिटिकल इलनेस राइडर अब अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ ये जो 4 राइडर मैंने आपको बताए हैं इनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिनके बारे में हम डिटेल राइडर की वीडियो में जानेंगे कि उनमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि एलआईसी के प्लान नंबर 936 में क्या क्या चेंजेस करके एलआईसी का प्लान नंबर 736 लाया गया है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एलआईसी के प्लान नंबर 736 की कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ बाकी प्लान्स में भी क्या क्या चेंजेस आए हैं उसकी भी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप सभी को मिल सकें। धन्यवाद।